हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरएसयू ने बीएड की जो एग्ज़ाम डेट शीट है वो जारी कर दी है और उसमें जो एग्ज़ाम का मोड रखा है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रखे गए हैं। और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो उन्होंने सब्जेक्टिव टाइप में रखा है। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन देना चाहते हैं तो उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने जो है कुछ कंडीशन रखी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए जो इंस्ट्रक्शन या कंडीशन रखी गई है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के जो लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन एग्ज़ाम का, वहाँ पर जाकर रजिस्टर्ड करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक डायरेक्ट लिंक भी है, जैसे crsuonlineexam.in। इस पे जाके आप डायरेक्ट लिंक पर जा सकते हो। और उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड ले लेना है। अगर आप जैसे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको कॉलेज से प्रोवाइड होगा, और अगर आप रीअपीयर वाले स्टूडेंट हो तो आपको जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है या पोर्टल है वहाँ पर जाकर आपने डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि एडमिट कार्ड के बगैर हम वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये मैं बता देती हूँ कि जो बीएड की रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 27 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और आपकी चलेगी 5 सितंबर तक। यानी इसके बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकता है। अदरवाइज़ आप यहाँ रजिस्टर नहीं करते हो, अगर 5 सितंबर के बाद आप रजिस्टर्ड करोगे तो वो अलाउ नहीं होगा, ना वहाँ पर रजिस्टर्ड होगा। उसके बाद इसके अंदर जो एग्ज़ाम की टाइमिंग रखी है वो आपकी इवनिंग सेशन में रखी गई है, यानी 2 से 5 की टाइमिंग के बीच में ही आपका जो है एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं अपने इंस्ट्रक्शन को कि ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन रखे गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये चाहते हो कि जैसे मेरा एक पेपर ऑनलाइन हो जाए और बाकी ऑफलाइन हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपको सिर्फ एक ही मोड चूज करना होगा, या तो आप सभी पेपर ऑफलाइन दे सकते हो या सभी पेपर ऑनलाइन दे सकते हो। उसके बाद इसमें बता रखा है कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन वो आपका लाइव मॉनिटरिंग के अंदर होगा, और वो भी सब्जेक्टिव टाइम में। यानी आप स्क्रीनिंग कर रहे हो या फिर अपलोडिंग कर रहे हो, जैसे आपकी पीडीएफ जो आपकी आंसर शीट होगी उसकी आप पीडीएफ बनाओगे, उसको स्क्रीनिंग करोगे, स्कैनिंग करोगे, तो वो क्या है आपकी लाइव मॉनिटरिंग के अंदर ही होगी। उसके बाद इसने क्या रखा है कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसको अपना हार्डवेयर या नेट की जो स्पीड है, हाई स्पीड का इंटरनेट, उसे खुद ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी ना उसको कॉलेज प्रोवाइड करवाता, ना ही उसको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाएगी। यानी आपके पास अगर डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और उसके साथ अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होनी ज़रूरी है। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि अगर मान लो आपको एग्ज़ाम के टाइम आपके हार्डवेयर में या इंटरनेट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए वो क्लेम नहीं कर सकता, यानी उसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेवार नहीं है। मान लो आपका इंटरनेट चला गया तो आपकी इसके ऊपर मतलब यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकते। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे आपको ने क्या करना है कि जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आपको 360 डिग्री पर कैमरे को रोटेट करना पड़ेगा कि आपके रूम में कोई भी नहीं है या फिर किसी भी तरह की कोई चीज़ें वहाँ पर नहीं रखी हैं, जैसे बुक्स वगैरह। और कई बार क्या होता है कि जब एग्ज़ाम चल रहा है, अगर आपसे कहा जाए कि अपने कैमरे को रोटेट करो 360 एंगल पर, तो आप वहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते, मान लो 360 डिग्री एंगल पर अपना कैमरा नहीं घुमाते, तो आपको मतलब यूएमसी आपके ऊपर बना दिया जा सकता है। उसके बाद इसने बता रखा है कि आप जब एग्ज़ाम चल रहा है तो आप अपना मतलब कैमरे के सामने से वहाँ पर हट नहीं सकते, मतलब उसको छोड़ के नहीं जा सकते। ना ही अपनी वीडियो को ऑफ़ कर सकते हो और ना ही अपने जो ये माइक्रोफोन होते हैं उनको ऑफ़ कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका एग्ज़ाम चल रहा है तो आप अपनी प्रॉपर सेटिंग पे हो, आपकी वीडियो जो है ऑन हो, ये आपको वहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद बता रखा है कि मान लो
आपके रूम में कोई और आपके साथ बैठा है तो ये भी क्या कहते हैं, उसके अंदर भी आपके ऊपर यूएमसी बना दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि आप रूम के अंदर अकेले हों और किसी भी तरह की बुक्स वगैरह वहाँ पर ना हो। दूसरा ये बता रखा है कि जो आप आंसर शीट लिखोगे उसके लिए आपको A4 साइज़ की सीट होनी चाहिए, और उस A4 साइज़ की जो सीट का फॉर्मेट है, यानी उसके ऊपर क्या लिखना है, क्या होगा, ये आपको यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ामिनेशन पोर्टल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये भी बता रखा है कि जो आपकी मैक्सिमम पेजेस होंगे उस आंसर शीट के, वो 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जब आप अपनी आंसर शीट लिख दोगे तो उसकी ना तो कोई हार्ड कॉपी जमा होगी और ना ही आप ईमेल सेंड करोगे। ये सिर्फ क्या होगा, यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल पर जाकर अपलोड करना पड़ेगा। और जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन आपसे भरवाई जानी है वो वहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद ये कहते हैं कि मान लो आपका एग्ज़ाम 2 बजे स्टार्ट है और कई बार आप भूल जाते हो या फिर कहीं बाहर होते हो और आप अपना एग्ज़ाम 2:30 बजे ऑन करते हो, मान लो ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर, तो क्या है 2:30 बजे के बाद आप उसके अंदर अलाउ ही नहीं है कि आप एग्ज़ाम को स्टार्ट करो। मतलब आपने ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम आपका प्रॉपर यानी 2 बजे स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जो आपको आंसर शीट अपलोडिंग करने का टाइम मिलेगा वो 60 मिनट मिलेगा, यानी 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच की जो टाइमिंग है वो आपको PDF यानी आंसर शीट की जो PDF या स्क्रीनिंग होगी वो अपलोड करने का आपको टाइम मिलेगा। उसमें बता रखा है कि जो आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है वो क्या, जैसे हाई स्पीड का डाटा होना चाहिए, आपका जो लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल फ़ोन है उसमें मतलब तो आपकी बैटरी है वो फुली चार्ज होनी चाहिए, और लेटेस्ट वर्जन जैसे आप वहाँ पर ब्राउज़र होते हैं जो जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये आपके लेटेस्ट वर्जन ही वहाँ पर होने चाहिए। आपकी नेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और आपके फ़ोन या लैपटॉप के अंदर जो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, यानी किसी भी चीज़ को, जैसे आपका एग्ज़ाम चल रहा है या फिर आप वहाँ पर फ़ोटो वगैरह क्लिक करोगे तो उसके लिए वहाँ पर प्रॉपर स्पेस भी होना चाहिए। दूसरा बता रखा है कि आपके रूम के अंदर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपका जो फेस है वो क्लियर दिख सके, और जो आप यहाँ मान लो आपकी वीडियो चल रही होगी तो उसके अंदर जो आपको फ़ोटो दिखाई देगी वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद क्या रखा है कि जिस टाइम आप आंसर शीट की फ़ोटो ले रहे हो या स्क्रीनिंग कर रहे हो तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई शेड नहीं होनी चाहिए, यानी वहाँ पर कोई परछाई ना हो, ताकि वो क्या है, जैसे आप फ़ोटो ले रहे हो कई बार परछाई आ जाती है, फ़ोन की आ जाती है, किसी और चीज़ की, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो बिल्कुल क्लियर हो। उसके बाद बता रखा है कि आपकी सीटिंग कैसी होनी चाहिए, जैसे एक मान लो आपका जो लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन आप लेकर बैठोगे, यानी वो जगह कंफर्टेबल हो, यानी और आंसर शीट भी लेकर आपने वहाँ पर बैठनी है। दूसरा ये बता रखा है कि आपको एक मिरर की वहाँ पर ज़रूरत होगी, यानी इसमें मिरर का साइज भी बताया हुआ है कि 4x3 का मिरर आपने अपने पीछे रखना है जो पूरे सरफेस को वहाँ पर कवर करता हो। यानी इसके अंदर इसमें बता रखा है कि जो कैंडिडेट को भी कवर करे, उसकी स्क्रीन ऑफ डिवाइस, यानी आपने मोबाइल रखा है या डेस्कटॉप रखा है या अपना लैपटॉप रखा है तो वो उसको भी उसके अंदर दिखना चाहिए, यानी सराउंडिंग वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो आप मिरर लेके आओ वो इस साइज़ का हो, और जब आप एग्ज़ाम देने बैठो तो वो अच्छे से मतलब प्रॉपर सीटिंग वहाँ पर होनी चाहिए और वो विजिबल हो, यानी अपनी सराउंडिंग चीज़ें सारी वो कवर करता हो। दूसरा यहाँ पर जो आपकी इंटरनेट फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब अच्छी क्वालिटी की हो, तो मतलब आपका जो एग्ज़ाम है वो सही ढंग से हो गया। उसके बाद क्या कह रखा है कि आपके ऊपर कई बार क्या है, जैसे यूएमसी बन जाता है तो वो किन किन सिचुएशन में बनेगा, इसने बता रखा है कि अगर आप बार बार लॉगिन करते हो मल्टीपल डिवाइस में तो क्या हो सकता है, आपके ऊपर यूएमसी बनाया जा सकता है। उसके बाद अगर आप मान लो आपका कैमरा ऑफ है या फिर स्पीकर ऑफ है या फिर अपनी जगह आपने छोड़ दी तो भी आपके ऊपर यूएमसी बन सकता है। या फिर दूसरा, आपके रूम में लाइटिंग की जो प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कोई दूसरा पर्सन वहाँ पर मौजूद है तो आपके ऊपर यूएमसी बनाया जा सकता है। तीसरा, अगर आपके मान लो कोई डाउटफुल एक्टिविटी आप वहाँ कर रहे हो एग्ज़ाम के दौरान तो भी आपके ऊपर यूएमसी बनाया जा सकता है। एक और होता है कि अगर आप आंसर शीट लिख रहे हो, मान लो उसमें अलग अलग प्रकार की हैंड राइटिंग है तो भी आपके ऊपर यूएमसी बनाया जा सकता है।
तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंस्ट्रक्शन, जो कि यूनिवर्सिटी ने बहुत ही सख्त बना रखे हैं। अगर आप इन सभी रूल को फॉलो करते हो तभी आप एक ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इन जो ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इनको एक बार ध्यान से सुन लेना, देख लेना, हाँ, तो तभी सोचना कि मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम दूँ या नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।